हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो देख रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 10 साइंस का एनसीईआरटी। इस वीडियो खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में आपके स्कूल के क्लास के हूबहू आंसर मिलने वाला है। और मैं यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। बच्चों, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे स्कूल में, और मैं भी आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा अलग से। लेकिन एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन पढ़ना? मैं इसीलिए कह रहा हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्लास के मिड टर्म में, फर्स्ट टर्म में, जो भी टर्म आपके स्कूल्स में होते हैं, वो एनसीईआरटी के मिड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसीलिए आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड करें, उनको भी लिंक भेजें, या तो ग्रुप में भेजें, और उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं आपको सिखाऊंगा। और हमारे चैनल में आप पहले है बार है तो सब्सक्राइब करें। ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहेगा, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, सारे चीज़ का मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। पहला चैप्टर जो हमारा है ये न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। क्लियर है? ये बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में कि न्यूट्रिशंस क्या है। और खासकर हम लोग यहाँ पे किस में पढ़ेंगे? प्लांट्स में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग ह्यूमंस यानी एनिमल्स में भी पढ़ना आपको है और प्लांट्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो न्यूट्रिशंस है इस प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज ए इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना इसेंशियल वर्ड, ये जो देख पा रहे हैं आप इसेंशियल वर्ड, इसेंशियल का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज़ जिसके बिना कोई सरवाइव नहीं कर सकते, जिया नहीं जा सकते। जैसे मैं कर सकता हूँ आवर इसेंशियल इज वाटर, दैट मीन वाटर के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। उसी प्रकार बोल रहा है कि क्लास में आप पढ़ें 6 में कि वह कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो आप ऑर्गेनिजम्स का बात हो रहा, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी ऐसा जिसमें जीवन हो, वही हमारा ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग भी एक ऑर्गेनिजम्स है। जैसे बोले एक चींटी, वे भी एक ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर है? तो बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके लिए इसेंशियल है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड इसेंशियल है। क्यों? क्या चीज़ इसेंशियल है? फूड इसेंशियल है। बच्चों समझ में आ गया है? अब देखिए, यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड। जैसे आप पढ़ चुके, यू लर्न का मतलब आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ ए फूड। देखिए, कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बोला कि कंपोनेंट ऑफ ए फूड है, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। कि बोलेगा राइट द कंपोनेंट ऑफ ए फूड। मैं आपको आंसर क्वेश्चन भी करते जा रहा हूँ, देखो क्या लिखने आएगा। बोलेगा आपको एग्जाम में क्या पता है, राइट द क्या कंपोनेंट ऑफ ए फूड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड। क्लियर है? ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, देखने जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस। तो आप क्या लिखेगा बच्चों, यहाँ पे लिखोगे कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट पाया जाता है, वही उसका कंपोनेंट्स हुआ। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि फूड में आपके पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, पाया जाता है प्रोटीन्स, पाया जाता है फैट्स, पाया जाता है विटामिन्स, और पाया जाता है मिनरल्स। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्या लिखना, कंपोनेंट ऑफ ए फूड आर फॉलोइंग, ऐसे लिखना। आंसर कैसे लिखोगे आप, लिखना कंपोनेंट। क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड आर, है ना, फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे लिख सकते, ये आंसर हुआ प्रॉपर तरीके से। एक लिख देना आप, क्या बोलना, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा बोलोगे सर प्रोटीन्स, ठीक है। क्या बोलना है, प्रोटीन्स।
तीसरा बोलोगे सर क्या, विटामिन्स लिखना, क्या लिखना, विटामिन्स। और अगला क्या लिखोगे, बोलोगे सर मिनरल्स, और साथ में लिखोगे क्या, फैट्स। ये इस तरह से आप आंसर लिखना। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ मिल गया है। अब आपको क्या क्वेश्चन से आगे देखिए, बोला गया कि दीज कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, जो भी हमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स फूड का कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्वेश्चन बोलेंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द न्यूट्रिएंट्स, या तो व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट्स। आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है। आपको ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि व्हाट इज ए न्यूट्रिएंट्स। तो आप क्या बोलोगे, बोलना कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड आर कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट्स। साथ में नोट लिखते जाओ, क्या लिखोगे, यहाँ पे बोलना सर कंपोनेंट, क्लियर है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना, आर कॉल्ड, क्या बोलना है, न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है। यही होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, मतलब किसी भी लोग एनिमल्स को चाहिए क्या, हमारा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए बच्चों, तो कोई भी काम करे एनर्जी, और एनर्जी मिलता कहाँ, फूड से, इसीलिए फूड लिए हमारे लिए नेसेसरी है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। देखो कितना अच्छा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके दोस्त को जरूर भेजें, उनको भी हेल्प मिलेगा। और आप भी चैनल में सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रहा लाइक करें हमारे चैनल को, हमको भी मोटिवेटेड मिलेगा। और जितना आप फॉरवर्ड करोगे, जितना आप इसको लाइक करोगे, मैं और वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास लेके आऊँगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया बच्चों, यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे, है ना, यहाँ से बोला गया कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी जीवन वाले ऑर्गेनिजम्स है, रिक्वायर्ड फूड। हमने अभी तो बोला कि कोई भी काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलते कहाँ से, मिलते हमें फूड से, है ना। तो आप क्या बोलोगे, वी गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, दैट्स वाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। अब आगे बोला कि प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ये वाला लाइन समझो, मतलब ये है कि प्लांट्स में भी जीवन है, तो भी एक ऑर्गेनिज्म से, वो भी एक ऑर्गेनिज्म से। तो बोला कि प्लांट्स जो है ना, वो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे खुद बनाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ इसका मतलब है प्लांट्स मेक देयर फूड बाय क्या, ऑन, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन कहा गया बट, बोला एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बोला एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब मानव भी नहीं बना पाते हैं जैसे प्लांट्स फूड अपने बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं हम आगे देखेंगे, क्लियर है। आगे देखिए, बोला दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। ओके, देखो हमें क्या बोला कि जो एनिमल्स है, यानी ह्यूमंस भी उसमें इंक्लूडिंग हो रहे हैं, ये खुद खाना नहीं बना पाते हैं। ये बोल रहा है कि दे गेट इट, मतलब ये पाते हैं खाना कहाँ से, प्लांट से। जैसे हम लोग मान लो सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी क्या, प्लांट से, प्लांट्स को हम लोग खा रहे हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले रहे हैं कि आप पोटैटो खा रहे हो, तो पोटैटो में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, प्लांट्स है। जैसे मान लेते हैं आप क्या खा रहे हो, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, है ना। जैसे मान लीजिए आप फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है ना, ये सारे खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पालक साग खा रहे हो, तो भी क्या है, प्लांट्स है, उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। या बोल रहा है कि एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या तो बोल रहा है कि एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उस पर डिपेंडेंट है। हम या तो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड है, या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। कैसे, बोलो कोई एनिमल्स, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग मटन खा रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, है ना, मटन खा रहे हैं। अब ये देखो ये बकरा क्या करेगा, ये बकरा हमारा साग खाएगा, प्लांट्स खाएंगे, पौधा खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, तो उनसे इनको मिला और प्लांट से हमें मिला। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अब फाइनली कहीं ना कहीं हम किस पे जा रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। भले हम इसको खा रहे हैं मान लेते हैं, तो एक्चुअली ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। इनको कहाँ से मिला, प्लांट से, और प्लांट से हमको मिला, मतलब मटन से हमको मिला। तो इनडायरेक्टली हम डिपेंड कर रहे हैं उस पर, और डायरेक्टली भी डिपेंड कर रहे हैं हम लोग। यानी एनिमल्स को बोल रहे हैं कि खाना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्लांट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे। अब आते हैं
थोड़ा सा हम लोग आगे, है ना, इस पोर्शन की साइड लिखा हुआ है ना ये। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो 1.1 है। यहाँ पे क्या गया, बोला गया, देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिएशंस इन प्लांट। मोड का मतलब किस तरह से न्यूट्रिएशंस होते हैं प्लांट्स में, है ना, ह्यूमन बींग्स में नहीं, प्लांट्स में। हमारे चैप्टर ही नाम है प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिएशंस होते हैं, इतना समझ गए आप। बोला गया कि भाई प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। देखो भाई प्यारे, आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलेगा क्वेश्चंस, देखो अकेले ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन है। बोल रहा कि प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, ये खुद अपना खाना बनाते हैं। केवल और केवल यही ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में जो खुद खाना बनाते हैं। किसका उपयोग करके, यहां लिखा है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। बाबू यहां पर आपको क्वेश्चंस बनेंगे, बोलेगा कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, तो यहां प्लांट्स को खाना बनाने के लिए हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उस मटेरियल से वो दूसरा बनाते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। तो यदि आपको बोलेगा राइट द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपेयर ऑफ ए फूड बाय द प्लांट्स, तो क्या लिखोगे भाई, लिखना मेरे पास वाटर, क्या लिखना, वाटर। दूसरा लिखना कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। और तीसरा जो हमारा मिनरल्स, क्या बोलोगे भाई, मिनरल्स। क्लियर है, समझ रहे हैं, इसका मतलब रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रिपेयर ऑफ ए फूड बाय प्लांट्स क्या क्या है, बोलना वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स है। देखो मैं छोटा छोटा पॉइंट निकाल के दे रहा हूं जो आपको स्कूल वाले यही पूछेंगे, आपके एग्जाम में भी आएगा और यही पढ़ना ही है। क्लियर है। बोला कि द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कौन, अभी हमने बात करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। यहां पे क्या बोला कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये इनेबल, योग्य बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या योग्य बनाते हैं, बिल्ड देयर बॉडीज, बॉडी बनाने में, ठीक है, बॉडी को बनाने में। दूसरा टू ग्रो, उनको बढ़ने में। और तीसरा रिपेयर डैमेज, और अगर घाव हो गया, चोट लग गया, उसको डैमेज को रिपेयर करने के लिए किसी भी पार्ट्स ऑफ द बॉडीज के लिए, और साथ में पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट ए लाइफ प्रोसेस। और साथ में बोला कि लाइफ प्रोसेस, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ये एक लाइफ प्रोसेस है, जैसे हमारा डाइजेशन ये एक लाइफ प्रोसेस है, जैसे हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट का धड़क रहा, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इन लाइफ प्रोसेस को भी कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की चाहिए, तो बोला इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स योग्य बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। तो आप ऐसे कह सकते हो द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, बॉडी बनाने में। अब बॉडी किससे बनेगा, ठीक है, बोला ग्रो होने में, क्या करने के लिए, ग्रो होने के लिए। और तीसरा रिपेयर डैमेज करने के लिए, क्या करने के लिए, रिपेयर डैमेज करने के लिए। इसके अलावा एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, कौन करेगा, न्यूट्रिएंट्स करता है। तो आप बोलना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड, क्या बोलेंगे, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर देयर बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज और प्रोवाइड एनर्जी, है ना, कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, मैंने बोला कि लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर में जो हमेशा चलते रहता है, जिंदगी भर चलता है। लाइफ प्रोसेस जिंदा रखने के लिए, जैसे मैंने सांस लेना, सर्कुलेशन होना, डाइजेशन होना, हमारा रेस्पिरेशन होना, इन सभी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं, क्या बोला कि न्यूट्रिएशंस, आपको अभी मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स अलग चीज है, न्यूट्रिएशंस यहां जो आपको लिखा हुआ न्यूट्रिएंट्स, वो तो बोला मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये हुआ। लेकिन ये न्यूट्रिएशंस एक प्रोसेस है। न्यूट्रिएशंस और न्यूट्रिएंट्स दोनों में डिफरेंट है प्यारे, ध्यान से समझ नहीं आएगा। न्यूट्रिएशंस इज द मोड ऑफ ए टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड ईट्स, क्या कह रहे हैं, एंड ईट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी।
यानी आप ऐसे कह सकते हो व्हाट इज ए न्यूट्रिएशंस, तो बोला इनटेक ऑफ ए फूड एंड यूटिलाइज बाय बॉडी आर नोन एज ए न्यूट्रिएशंस। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन, मैं को फिर से लिख देता हूं। न्यूट्रिएशंस इनटेक, समझ रहे हो क्या बोलोगे, इनटेक, इनटेक ऑफ फूड, है ना, एंड यूटिलाइज, याद रखना, यूटिलाइज्ड, यूटिलाइजेशंस, क्लियर है, यूटिलाइजेशंस ऑफ फूड, ठीक है, आर नॉन एज, आर नॉन एज, क्या बोलोगे, न्यूट्रिएशंस, क्या कहना है, न्यूट्रिएशंस, ठीक है, ये न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएंट्स नहीं, समझ गए होंगे। अब देखिए बोला कि द मोड ऑफ न्यूट्रिएशंस इन विच organisms make food themselves from simple substances is called a autotrophic। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे प्यारे, दो बात निकल कर आया कि न्यूट्रिएशंस अब हमारा टाइप, मतलब अब न्यूट्रिएशन जो है भाई मेरा, क्या कह रहे हैं हम, न्यूट्रिएशंस दो टाइप का हुआ, एक आप लोग क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक, क्या कह रहे हो, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि प्लांट्स, प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, तो क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बनाते हैं उसको ऑटोट्रोप्स कहते हैं, और जो अपना खाना किसी दूसरे पर डिपेंड करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रोप्स कहा जाता है। और ये जो लेने का मोड ऑफ न्यूट्रिएशंस, मतलब आपका न्यूट्रिएशन मतलब इनटेक, लेने का, क्या चीज का, फूड को खाने का, तो अगर ऑटोमेटिकली ये अपने आप बना रहे खा रहे हैं तो ऑटोट्रोप्स हो गया, ये किसी और से लेके खा रहे हैं तो हेट्रोट्रोप्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समझ में आ रहा, ऑटोट्रोपिक क्या क्या कहलाओगे, तो बोलना द मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ए ऑटोट्रोपिक। आप ऐसे बोलना, ऑटोट्रोपिक इज ए प्रोसेस, है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, autotrophic nutrition is a process organism make food themselves from a simple substance is called a autotrophic। क्लियर है, उसी प्रकार हमारा क्या होगा, एट्रोट्रोपिक। और आप देखिए ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन प्रोसेस है, और बोला ऑटोट्रोप्स नाम बताओ, तो आप बोल देना प्लांट्स एक ऑटोट्रोप्स है जो खुद बनाते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्लांट्स है। आप बोला कि एनिमल्स एंड मस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, जैसे हमने बोला कि एनिमल्स हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल समझाया कि दूसरों पे डिपेंड करता है, या बकरा किसी और पे डिपेंड करता है, हम उस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको कहता है हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशंस। तो बोलना द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएशंस या मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड बाय अदर organisms or depends upon the other organisms are known as a heterotrophs। क्लियर है, समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं हम आप समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अब आगे बोला कि देखिए नाउ वी मेक आस्क वेयर फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमको ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फूड कहाँ बनता है। अब प्लांट्स अगर बना रहे हैं तो उसको फैक्ट्री टाइप का, हम लोग क्या फैक्ट्री इसीलिए बात कर रहे हैं जहाँ कुछ बनता है उस फैक्ट्री कहलाता है। बोला कि फूड कहाँ बनता है, प्लांट्स में, कहाँ लोकेटेड है, वेदर, है ना, फूड इज मेड ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। बोला गया है कि पूरे पार्ट्स में बना रहा है प्लांट्स या कुछ सर्टेन पार्ट्स में बनाते हैं खाना। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कैसे रॉ मटेरियल सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल तीन है, एक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम फूड फैक्ट्रीज इन द प्लांट्स, और कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स हमारा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 1.2 में फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे प्यारे, आराम से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत बढ़िया से आपको साइंस आएगा नंबर में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं।